रिटर्निंग अधिकारी हमारे सारे तहसीलदार हैं, एसडीएम कहीं पर भी रिटर्निंग ऑफिसर और उसमें कार्यकुशल नहीं तो पूरी तरह से एसडीएम छुट्टी रखा है। पंचायत चुनाव का निर्वाचन की सूचना 30 मई को जारी की जाएगी और नाम निर्देशन पत्र लेने का काम इसी दिन चालू हो जाएगा। जिला पंचायत के सदस्यों का नाम निर्देशन पत्र जिला पंचायत जिला मुख्यालय पे का रिटर्निंग अफसर मैं हूँ, मेरे न्यायालय में लिए जाएंगे और जनपद पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन नाम निर्देशन पत्र ब्लॉक मुख्यालय पे लिए जाएंगे, जिसके रिटर्निंग अफसर संबंधित तहसीलदार हैं और वो सरपंच और पंच का भी नाम निर्देशन पत्र वो भी लेंगे। इसके अलावा पंच और सरपंच के नाम निर्देशन पत्र ARO के 49 क्लस्टर मुख्यालय पे भी लिए जाएंगे, ताकि विभिन्न मतदाताओं को ब्लॉक मुख्यालय तक अनावश्यक उनको यात्रा नहीं करनी पड़े और उनको विद्युत का आदेय प्रमाण पत्र निकटस्थ जो विद्युत वितरण केंद्र वहाँ मिलेगा और रिटर्निंग अफसर मुख्यालय पे भी उनको आदेय प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था की जाएगी। इसी तरीके से पंचायत के जो भी नोड्यूल्स होगा उसका आदेय प्रमाण पत्र संबंधित पंचायत के कार्यालय में वो लोग उपलब्ध कराएंगे। नाम निर्देशन पत्र 6 तारीख को लिए जाएंगे 3 बजे तक और 7 तारीख को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा का कार्य किया जाएगा और समीक्षा के बाद 10 तारीख को नाम निर्देशन पत्रों की वापसी हो सकेगी और 3 बजे नाम निर्देशन पत्र की वापसी के बाद तुरंत चुनाव चिन्ह के प्रतीक का आवंटन किया जाएगा और उसी दिन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची अंतिम रूप से फाइनल हो जाएगी। पन्ना और अजयगढ़ का चुनाव विकासखंड का पहले चरण में 25 जून को होगा और गुनौर, पवई और शाहनगर विकासखंड का चुनाव द्वितीय चरण में 1 जुलाई को होगा। अभी जो व्यवस्था की गई है उसके हिसाब से पूरे जिले में 3,44,120 पुरुष मतदाता हैं, 3,07,661 महिला मतदाता हैं, कुल 6,51,786 मतदाता हैं, 1197 मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन और सभी मतदान दलों के पहुंचने के रूट का सत्यापन किया जा चुका है। उन मतदान केंद्रों रूट में जो कमियां पाई गई हैं उनको दुरुस्त करने का निर्देश दिया जा चुका, संबंधित विभाग उसका दुरुस्त कर रहे हैं। आचार संहिता 30 तारीख से लागू हो चुकी है। संपत्ति विरूपण अधिनियम के दल गठित किए जा चुके हैं। जहां भी संपत्ति का विरूपण किसी तरीके से हुआ है, कोई चुनाव प्रचार या कोई चिन्ह से प्रतीक चिन्ह से हुआ है, उनको ढकने उनको पुताई करने के निर्देश दिए गए। संबंधित विभाग वो संपत्ति विरूपण का कार्य खुद करेगा। उसके लिए जो SDM की अध्यक्षता में जो दल गठित किए गए हैं वो दल इसको इंश्योर करेगा सारी संपत्ति विरूपण का कार्य संपन्न हो सके चुनाव से पहले। और इसके अलावा मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू है, जिसके तहत किसी भी चुनावी सभा के लिए या अन्य किसी प्रचार के लिए लाउड स्पीकर की अनुमति संबंधित SDM से लेनी पड़ेगी और रात 10 बजे के बाद किसी भी तरीके से कोई भी लाउड स्पीकर का किसी भी काम के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्थलों के लिए क्या है? किसी भी धार्मिक स्थल का या किसी भी शासकीय स्थल का कोई भी चुनाव प्रचार के लिए उसका इस्तेमाल किया जाना प्रतिबंधित है। मतदान के दौरान मोबाइल मतदान केंद्रों में जो मतदान करने जाएंगे उसके लिए मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कोई भी व्यक्ति मोबाइल चालू हालत में मतदान केंद्र के अंदर लेके नहीं जाए, जिससे कोई मतदान की गोपनीयता प्रभावित करने संबंधी की फोटो या कोई चीज़ें खींच के वो उसका मतदान की गोपनीयता प्रभावित है। मतगणना की क्या स्थिति रहेगी, कैसे होगी मतगणना? जैसे ही मतदान 25 जून या 1 जुलाई जैसा स्थिति होगी, 3 बजे जब मतदान खत्म होगा, मतदान के तुरंत बाद मतगणना का कार्य वही पीठासीन अधिकारी मतगणना अधिकारी के रूप में काम करेंगे और जो मतगणना अभिकर्ता होंगे उनके समक्ष वहीं पे पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के मतों की मतगणना वो लोग नहीं करेंगे। मतगणना के लिए पूरी तरीके से मतगणना दल को पूरी सुरक्षा उनको प्रदान की जाएगी और जो भी अभ्यर्थी हैं या उनके निर्वाचन अभिकर्ता हैं वो वहाँ पे मतगणना के समय वहाँ उपस्थित रह सकें।
पंच सरपंच के जीत के सर्टिफिकेट वहीं पे मिलेंगे या जिला मुख्यालय ब्लॉक में मिलेंगे? जीत के प्रमाण पत्र जो मतगणना का जो उस दिन केवल मतगणना का केवल पत्रक दिया जाएगा उन लोगों को। उसके बाद सारणीयन होगा, सारणीयन के बाद ही रिटर्निंग अफसर मुख्यालय पर ही उनको जीत का प्रमाण पत्र वहाँ से उनको दिया जाएगा। सर, बारिश की स्थिति में कैसे प्रशासन निपटेगा? बारिश के लिए भी हमारी पूरी, जैसा मैंने पहले बताया कि जो रूट चार्ट है हमारा मतगणना दलों के पहुंचने का, वो हमने पूरा बना लिया है। उनके जो रास्तों में जो कमियां हैं, पुल पुलिया या सड़क अगर कहीं कमज़ोर है, उनको दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। संबंधित विभाग अगले 15 दिन में पूरी कार्रवाई कंप्लीट कर लेगा। यदि कोई गंभीर वर्षा या भारी वर्षा की कोई स्थिति अगर निर्मित होती है, उस समय मतदान दलों को पहुंचाने के लिए निर्णय लिया जाएगा। मतदान दल आवश्यक हो तो 2 दिन पहले भी मतदान दल हम लोग उस गाँव में पहुँचाएंगे। संवेदनशील जो बूथ मतदान केंद्र है, वहाँ पर कैसे निपटेगा? क्योंकि चुनाव है, पंचायत चुनाव में ज़्यादा संवेदनशील कर रखेगा। संवेदनशील मतदान केंद्रों और संबंधित मतदान केंद्रों का चिन्हीकरण हम लोगों ने कर लिया है। वो ऐसे मतदान केंद्र हैं जिनमें पिछले चुनाव में कोई वहाँ पे कोई शांति भंग हुई है। इस दौरान पिछले चुनाव के बाद की प्रक्रिया में गांव में कोई शांति भंग होने की बात हुई है, तो ऐसे गाँव को चिन्हित कर लिया गया है। उन गाँव में हमारे पुलिस और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो ज्वाइंट भ्रमण अभी कर रहे हैं। इसके अलावा जो मतदान के लिए जो सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त होंगे, उनको भी मजिस्ट्रियल पावर दी गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार अपने गाँव का भ्रमण करेंगे, आवंटित गाँव का, और वहाँ पे किसी भी तरीके के अगर उनको लगता है कोई शांति भंग होने की आशंका है, जिनसे भंग होने उनको हम बाउंड ओवर करना, उनके विरुद्ध अन्य कोई दंडात्मक कार्रवाई करना है तो चुनाव से पहले हम लोग कर रहे हैं। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, टिका के